इसकी जानकारी मैं सर को बताया कि ये मतलब बाहर में रखे, तो बाहर में रखने की सूचना जिला कार्यालय को नहीं दी थी उन्होंने। आपको सर मामला 25-26 मई को पता चला और आप स्पष्टीकरण 8 जून को मांगे, इतना डिले क्यों सर? क्या मामला को दबाने का प्रयास किया गया विभाग के द्वारा? महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार में 100 से ज़्यादा रेडी टू ईट के बोरे बेचने का मामला सामने आया है। यह मामला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के गृह क्षेत्र कोंडागांव के माकड़ी ब्लॉक का बताया जा रहा है। यह खाद्यान्न बच्चों को देने की बजाय विभाग के लोगों ने इसे बेच दिया। संबंधित अधिकारी ने भी विभाग की इस बड़ी लापरवाही को स्वीकार किया है। लिहाजा मैदानी स्तर पर गर्भवती धात्री एवं बच्चे शासन की इस महत्वपूर्ण योजना से मिलने वाले लाभ से वंचित रह गए। मामले को लगभग 2 महीने होने को हैं, बावजूद इसके भी विभाग इस प्रकरण में गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं अजय चंद्राकर और आप ARC न्यूज़ देख रहे हैं। बचपन से लेकर जब एक बच्चा जो है जन्म लेता है तो उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक का डाटा जो है एक विभाग होता है। ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग विभाग होते हैं, लेकिन जनता से जुड़ा हुआ बहुत सारा विभाग है। लेकिन एक बच्चा होता है, उसके जन्म से लेकर के मृत्यु तक के विभाग का लेखा जोखा रखने का काम जो होता है वो महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया जाता है। लेकिन आज हम पहुंचे हैं, कोंडागांव जिले के माकड़ी ब्लॉक में पहुंचे हैं। यहाँ पर एक अलग ही मामला सामने निकल कर आया है, जिसमें बच्चों को दिया जाने वाला रेडी टू ईट जो शासन की महत्ती योजना है और बच्चों को कुपोषण से मुक्त करवाने के लिए भी एक बीड़ा जो है विभाग के द्वारा उठाया जाता है। तो इसके तहत रेडी टू ईट प्रत्येक महीने 4 पैकेट, हफ्ते में 1-1 पैकेट बच्चों को दिया जाना रहता है। लेकिन एक बड़ा मामला इस विभाग की कहीं ना कहीं कमी जो है सामने देखने को मिली है। विभाग में मई महीने में लगभग 1800 की खेप जो है रेडी टू ईट की आई थी, जिसमें से 1600 खेप का जो है वितरण कर दिया गया था और विभाग के पास 240 पैकेट जो है बचने थे। लेकिन अब विभाग के पास सिर्फ और सिर्फ 105 पैकेट की कमी पाई जा रही है। आंकड़े के हिसाब से 135 पैकेट जो है विभाग के पास बचना चाहिए था, लेकिन 105 पैकेट की कमी पाई जा रही है। विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। हमने विभाग के जिला अधिकारी जो राणा साहब है उनसे भी बात की, जो परियोजना अधिकारी है उनसे भी विस्तृत चर्चा की, लेकिन एक जिम्मेदार विभाग के अधिकारी होने के बावजूद भी उनके पास किसी भी प्रकार का डाटा नहीं है। हमने यहाँ के लोकल जो व्यक्ति हैं जिनका नाम खुलकर सामने आ रहा था, 3 जो विभाग के कर्मचारी हैं, 3 ऑपरेटर हैं, उनका नाम निकलकर सामने आ रहा था, लेकिन उनके पास भी इसकी कोई जानकारी नहीं है कि जो रेडी टू ईट के पैकेट हैं वो कहाँ बेचा गया, किसे बेचा गया और 105 पैकेट की जो कमी दिख रही है वो कहाँ पर है। अब सोचने वाली बात ये भी है कि माकड़ी से 2 किलोमीटर दूर एक निजी मकान है, यहाँ पर इनके डंपिंग यार्ड बनाए गए हैं, सारा सब कुछ है, लेकिन विभाग के लोगों के द्वारा सिर्फ बहाना ही बनाया जा रहा है कि माकड़ी को छोड़ करके माकड़ी के में यहाँ पर उनको विभाग के लोगों को भवन नहीं मिला। तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर कोंडागांव की ओर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर एक भवन जो है इनके द्वारा किराए पर लिया गया है 3000 मासिक की दर पे। अब ये लिखित तौर पे किराए पे दिया गया है, मौखिक तौर पे ये तो विभाग के अधिकारियों ने बताया है, वो आप देखेंगे, लेकिन 3000 रुपये मासिक किराए पर वहाँ के लोगों को दिया गया है। और जो मकान मालिकिन है और जो मकान मालिक है उनसे भी हमने जब चर्चा की तो उनका भी कहना है कि जो तुलाराम है वो गाड़ी लेकर के आया था और पूरी 2 गाड़ी 2 पिकअप भर करके उनके द्वारा जो है रेडी टू ईट को लेकर के यहाँ से ले गया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि विभाग 2 महीनों से क्या विभाग सोया हुआ था या विभाग किसी जनप्रतिनिधि या फिर किसी पत्रकार के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। हमारे सहयोगी जो नरेश देवांगन है उनके द्वारा 5 जुलाई को उनको कॉल किया गया इस संबंध में, लेकिन उनके द्वारा आनन फानन में 5 जुलाई को ही कारण बताओ नोटिस परियोजना अधिकारी को लेटर जो है पुट किया गया है। मौखिक तौर पर 1 महीने पहले विभाग के अधिकारी द्वारा परियोजना अधिकारी को इसकी जानकारी मांगी गई थी, लेकिन उसके द्वारा कोई जानकारी नहीं दिया गया। लेकिन विभाग के अधिकारी, जिला अधिकारी और यहाँ के परियोजना अधिकारी जो संजय साहब हैं, उनका दोनों का बयान जो है अलग अलग कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। विभाग के अधिकारी कहते हैं कि उनको मौखिक तौर पे बताया गया था और लिखित जो है जो उनसे जानकारी 5 जुलाई को मांगी गई, एक ही लेटर जो है उनसे जानकारी मांगी गई। लेकिन जो परियोजना अधिकारी उनका कहना है कि 2 बार लेटर आया गया है, लेकिन उनके पास लेटर के किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं है। इसकी जानकारी मिली है कि यहीं के एक जो दैनिक मजदूरी दर पे एक ऑपरेटर हैं तुलाराम नाग करके, उनके द्वारा बेचे जाने की शिकायत मिली है। अभी उनको मतलब अभी नहीं है, लेकिन उनके जब हमको जानकारी मिली
तो इस संबंध में स्पष्टीकरण के लिए उनको लेटर दिया गया है। उसके बाद उसका जांच किया जाएगा। कब मिली जानकारी आपको? उसकी जानकारी मुझे मई में मिली। उसका मतलब स्पष्टीकरण मांगा गया है। अभी मतलब जांच बैठाएंगे उसमें। कब मांगा गया स्पष्टीकरण? ये मैं दिया था 8 तारीख। 8 जून को? हाँ, 8 जून को। आपको सर मामला 25-26 मई को पता चला और आप स्पष्टीकरण 8 जून को मांगा। इतना डिले क्यों सर? क्या मामला को दबाने का प्रयास किया गया विभाग के द्वारा? नहीं, ऐसा नहीं है सर। क्या है, मैं अब कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए एक तरफ सरकार कई सारी योजना चला रही है। रेडी टू ईट इनको मासिक में 4 पैकेट का दिया जा रहा है। सरकार अपने तरीके से भरसक प्रयास कर रही है कि कुपोषण मुक्त हो सके और बच्चों को ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं बच्चों को दिया जा सके। लेकिन जब सरकार तो योजना बना देती है, लेकिन उसके बावजूद भी जब तक जो संबंधित विभाग के अधिकारी है उस योजनाओं को ज़मीन तक नहीं पहुंचाते हैं, तब तक क्या सही मायनों में हम कुपोषण से मुक्ति पा पाएंगे? या सही मायने में जो खाद्यान्न है, जो रेडी टू ईट की सामग्री है, जो बच्चों के लिए आती है, ब्लॉकों में जो जिलों में आती है और ब्लॉकों को दे दी जाती है, तो क्या सही मायनों में बच्चों को वो सब मिल पा रहा है? ये सब सारा विभाग जो है महिला एवं बाल विकास कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आता है। अब देखने वाली बात होगी कि कितना समय और लगता है संबंधित विभाग के अधिकारी को जो 105 डिफरेंस आ रहा है रेडी टू ईट के जो बोरे हैं उनको पहुंचने में और उनका पता लगाने में। अब ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये इतने बड़े पैमाने पर अगर ऐसी घटना हुई है, ऐसा बड़े पैमाने पर अगर कहीं ना कहीं रेडी टू ईट के बोरे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये विभाग के संबंधित अधिकारियों की साठगांठ के बिना तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि विभाग कब तक जागेगा और विभाग जो जिम्मेदार हैं, जो इसके पीछे असल में जो गुनहगार हैं, उनके पास तक कब तक विभाग जो है पहुँच पाता है। मेरे साथ सहयोगी नरेश और मैं अजय चंद्राकर, माकड़ी से ARC न्यूज़। मेरी जानकारी भी आया था तो मैंने सभी CDPO को यहाँ पर बुलाया था। उसमें सबको समझाइश देते हुए तो माकड़ी का जो प्रकरण है उसमें जांच करने के लिए CDPO को बोला और जांच करके जो दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई करके सूचित करने के लिए बोला। उसी दिन मिला था मुझे। तो नोटिस कब जारी किया गया? नोटिस तो कल जारी हुआ है। सर इतना डिले क्यों हुआ सर? नहीं, कार्रवाई नहीं करने के कारण से हमने उसको एक नोटिस और दिया है। पहले क्या मौखिक तौर पे बोला गया था, नोटिस दिया गया? मौखिक तौर पर बैठक में बता दिया गया था। अच्छा, तो कायदे से तो सर तो नोटिस पहले ही दिया जाता है ना, तुरंत? नहीं, नोटिस उसको नहीं दिए, पहले पूरा जानकारी लेकर का उसके बाद में उसका आगे कार्रवाई करने करके। सर इस मामले को पूरे 1 महीने से ऊपर हो गए, अब तक उस पर कोई जांच ना होना और कब तक इस पर FIR नहीं होना? हाँ, उनके द्वारा जानकारी नहीं देने के कारण से डिले हुआ है। अच्छा, सबको बता दिया गया था रेडी टू ईट आने के पहले कि आप अपना गोडाउन को साफ कर ले और उसमें रेडी टू ईट रखना है करके। उसके बाद भी ये मतलब बाहर में रखे, तो बाहर में रखने की सूचना जिला कार्यालय को नहीं दी थी इन्होंने, इसलिए ये इस प्रकार की घटना हुई है।